अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है लाइन एलिमेंट और देखेंगे लाइन एलिमेंट क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में देखेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट में देखेंगे और कल के लेक्चर में स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में भी देखेंगे। तो लाइन एलिमेंट बुनियादी तौर पे एक लाइन सेगमेंट होगा कि जो आपके पास इंतहाई छोटे जो वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ एसोसिएट होगा मैट्रिक्स स्पेस के अंदर, तो उसे हम लाइन एलिमेंट बोलेंगे। जैसे आप यूक्लिडियन स्पेस में देखें पी से क्यू तक आपको एक सेगमेंट दिख रहा है, कर्व सी दिख रही है, तो इसका एक पैच देखेंगे हम। तो आपके पास ये स्मूथ कर्व है यूक्लिडियन स्पेस में, तो आप इसका जैसे आगे चल के देखते हैं कि अगर दो यूक्लिडियन प्लेन में दो पॉइंट्स के बीच में दूरी देखनी हो तो सिंपल हम डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं कि एक्स एक्सिस पे उन दोनों का डिस्टेंस, वाई एक्सिस पे दोनों का डिस्टेंस लेके स्क्वायर लेके, यानी एक तरह से पाइथागोरस थ्योरम बन जाता है वो। तो L बराबर आ जाता है कि इसके x2 माइनस x1 होल स्क्वायर के और प्लस y2 माइनस 1 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट के, ये लेंथ आ जाती है टोटल। जैसे आप इस जगह एक पैच में देख रहे हैं कि आप एक छोटे से पैच का देखेंगे। फिर ज्यादा एक्यूरेट निकालनी हो तो पूरी लेंथ को हम n सेगमेंट्स में ले जाते हैं। तो जैसे फिर तमाम सेगमेंट्स को सम कर लेते हैं तो टोटल लेने के लिए सारे पैचेस की सम बन जाएगी। समेशन ले ली डेल्टा एल आई की, आई से 1 से लेकर n तक। तो और ज्यादा एक्यूरेट करना हो तो लिमिट का केस लगा देते हैं कि आप लिमिट कर देते हैं कि डेल्टा एल अप्रोचेस टू जीरो। तो आप इंतहाई छोटे छोटे पैचेस बना के जो अप्रोचेस टू जीरो उन सब का सम लेके तो और ज्यादा एक्यूरेट लेंथ आ जाएगी। अब इसका मतलब लेंथ ऑफ यानी कर्व को आप इंटीग्रेट कर देंगे x1 x2 लिमिट्स x1 y1 से x2 y2 तक dl आ जाएगा। dl आपका वो लाइन आपका लाइन एलिमेंट होगा। तो इन जनरल अब आपको पता है कि dl बराबर है dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर और सारे के ऊपर स्क्वायर रूट। इसके अलावा ये तो आप कार्टेशियन में चल रहे हैं एक तरह से, तो आपके पास एक और तरीका भी होता है इंडिपेंडेंट पैरामीटर जिसे हम वेरिएबल बोलेंगे थीटा या एंगल कह लें। तो जो आपके प्लेन के कोऑर्डिनेट हैं वो x जो थीटा पे डिपेंडेंट होगा, y जो थीटा पे डिपेंडेंट होगा उस पैरामीटर में बताए जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे सर्कल में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर होता है, तो x r cos थीटा, y r sin थीटा, थीटा वो हमारा पैरामीटर आ गया। पैराबोला में देखें तो y इज इक्वल टू x स्क्वायर, यहाँ पे x थीटा के बराबर है, y थीटा स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो इसी तरीके से अगर हम कहें कि इस पैरामीटर की लैंग्वेज में बताई जाए टोटल लेंथ, तो मैंने क्या किया है कि आपके पास अल्फा से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया इंटीग्रेशन के ये अंडर रूट के अंदर। फिर आप लेंथ को मालूम करने के लिए x जानते हैं, r cos थीटा होता है, तो आप इसका डिफरेंशियल उठा लो, dx आ जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगा के इसे सॉल्व कर लिया, डिफरेंशियल कर लिया। इसी तरीके से y r sin थीटा होता है, तो प्रोडक्ट रूल लगा के इसको भी डिफरेंशियल कर लिया। ये दोनों वैल्यूज उठा के हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो dl के अंदर वो वैल्यू मैंने प्लेस कर दी। स्क्वायर ओपन कर देंगे, ये मजेंडा कलर मजेंडा स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ग्रीन वाले से dr स्क्वायर कॉमन उठाएंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। रेड वाले में से भी 1 हो जाएगा, तो सिंपल जो बचेगा dr स्क्वायर r प्लस r स्क्वायर d थीटा स्क्वायर। तो ये टोटल लेंथ आ जाएगी आपके पास इन टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल था आपके पास, जिसे हमने कहा था कि थीटा की लैंग्वेज में, तो वो बराबर आ जाएगी डी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर। तो इस तरीके से अब कल सेम इसी तरीके से लाइन एलिमेंट हम डिस्कस करेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर। वो जाहिर है उसके कंपोनेंट से बड़े होंगे तो ज्यादा जरा लंबी डेरिवेशन बन जाती है। तो ये हमारे पास लाइन एलिमेंट का है। अब ये बुनियादी तौर पे हम जा रहे हैं जियोडिस्क की जानिब, कि जो एक बुनियादी कंसेप्ट है हमारे पास जनरल रिलेटिविटी के अंदर। तो जनाब अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।